प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के नाम से मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं। प्रियो, जीवन में हमारे लिए बहुत लोगों का ज़रूरत पड़ता है ना। जीने के समय में जब बचपन में हम लोग को माँ का ज़रूरत पड़ता है, बाप का ज़रूरत पड़ता है। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स का ज़रूरत पड़ता है, टीचर लोगों का ज़रूरत पड़ता है। परिवार में मेरे लिए एक भाई का ज़रूरत पड़ता है, बहन लोगों का ज़रूरत पड़ता है। समाज में सामाजिक रीति से बहुत सारे लोगों का, पड़ोसी लोगों का ज़रूरत पड़ता है। जब हमारे जीवन में कोई बीमारी या समस्या आ जाता है, हम लोगों को डॉक्टर्स का ज़रूरत पड़ता है। ऐसे समय समय पर हमारे लिए बहुत मनुष्यों का ज़रूरत पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं आज कि आपको कितने भी लोग आपके साथ रहें, कितने भी लोग आपको मदद करें, कितने भी आपको आपके परिवार के साथ रहें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बिना, परमेश्वर के बिना, जो तुम्हें बनाया है, जो तुम्हें एक जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे आपको जन्म दिया है, जिस परमेश्वर ने आपके बारे में सोचता है, उस परमेश्वर को छोड़ के आप तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप लोग अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में एक हमेशा का प्यार का ज़रूरत पड़ता है, या आपके जीवन में एक हमेशा का एक शांति का ज़रूरत पड़ता है, तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का ज़रूरत है, जो शांति का राजा है, जो शांति का पिता है, जो सारे जगत का मालिक है। उस परमेश्वर का ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एक माँ के बिना एक बेटा रह सकता है, बेटी रह सकती है। एक पति के बिना कितने बहन लोग पति को खोकर कितने दिन वो लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइएगा, कितने ऐसे लोग हैं कि बिना परमेश्वर के सहारा से, बिना परमेश्वर के मदद से, बिना परमेश्वर से आप कितने लोग आप में से हैं जो जिंदगी बिता रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की जरूरत पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग आप में से उस परमेश्वर के बारे में जानने के बावजूद भी उस परमेश्वर के अंदर जीना नहीं चाहते हैं, उस परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते हैं, उस परमेश्वर में बने रहने के लिए नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। पढ़िए मेरे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल देता है, बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि यीशु मसीह ने बताया, मुझे छोड़कर, मुझसे आप अलग होकर नहीं, मैं यीशु मसीह के बिना जी सकता हूं। आप जी सकते हो, लेकिन आप फल नहीं दे सकते हैं। आप नहीं फलेंगे। आप लोग, तुम्हारे जीवन में एक देखिए, दो पेड़ का इस संसार में है। एक फलने वाला पेड़ रहता है, एक बिना फलने वाला पेड़ रहता है। एक व्यक्ति बिना फलने वाला पेड़ को रोज देखकर एक दिन ना एक दिन उस पेड़ को काट के फेंकने के लिए सोचता है। वैसे जीवन मनुष्य को हो चुका है। आप देखने के लिए हरा हरा हो, आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, घर है, बंगला, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के फल तुम्हारे जीवन में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है। एक बार एक जवान ने बहुत बड़ा कंपनी में ज्वाइन हो गया जॉब करने के लिए, और कंपनी का जो ओनर होता है, उस ओनर ने उस जवान को बुलाया। देखो जवान, मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा मशीन है, मैं बहुत सारे लोगों को कई सारे मशीन को दिया हूं। यहां पर एक 2-3 मशीन और पड़ा हुआ है, उसके द्वारा कुछ प्रोडक्ट को मैं तैयार करना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट को मैं तैयार करके मार्केट में उसको सेल करना चाहिए। इसलिए आपको इस मशीन देना चाहता हूं। पता है आपको इस मशीन का एक दाम कितना है? इस मशीन का दाम है कि लगभग 1 करोड़ रुपया है। मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हो, ताकि इस मशीन के द्वारा मैं आने वाले दिनों में 2 करोड़ 3 करोड़ में कमा सकूं। तो जवान को कहा, इसको किस प्रकार से ऑन करना चाहिए, इसको किस प्रकार से ऑफ करना चाहिए, इसके अंदर किस प्रकार से प्रोडक्ट को तैयार करना चाहिए, वो सारा यानी कि गाइडेंस उस जवान को दे दिया। जवान ने भी सुना। सुनने के बाद कुछ दिन काम शुरू कर दिया। शुरू में काफी अच्छा काम किया, उस प्रोडक्ट के द्वारा काफी एक बेनिफिट्स उस मालिक को मिलने लगा। मालिक बहुत खुश हो गया। कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही महीने के बाद मशीन खराब हो गया। मशीन के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी, यानी कि बहुत हवा जाने लगा। मालिक घबरा गए, इतने करोड़ों रुपया का एक मशीन इतना जल्दी क्यों खराब हो गया, इतनी आवाज क्यों आ रहा है? क्योंकि बगल में कई सारे मशीन है, उस मशीन तो खराब नहीं हुआ है,
जब देखेंगे तो वो जवाने सही से ऑन करता था, जवाने सही से ऑफ करता था, जवाने सही से उसके अंदर प्रोडक्ट को तैयार करता था। उस प्रोडक्ट के द्वारा कई सारे फायदा हो गया मालिक को, लेकिन उस जवान ने यह भूल गया कि उसके अंदर यानी कि मशीन के अंदर समय समय पर ग्रीस लगाना या समय समय पर तेल डालने का, मशीन में इंजन में तेल डालने का या ग्रीस लगाने का काम को क्या कर दिया था, उसने भूल गया था। इसलिए मशीन का जो इंजन है वो जल्दी से खराब होकर करोड़ों रुपया का एक मशीन जो है वो खराब हुआ। मालिक बहुत गुस्सा हो गया। मालिक ने कहा, आप जब तक मेरा पैसा नहीं देगा, जब तक आप पैसा नहीं चुकाएंगे, तब तक तुम मेरा नौकर बनकर रहेगा, यहीं पे रहेगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे जीवन में भी यानी कि मनुष्यों के जीवन में भी यही है। मनुष्यों को परमेश्वर ने शरीर दे दिया, एक मशीन के तरह वो काम करता है दुनिया में। आप हमेशा काम करते हो, अच्छे खाते हो, पढ़ाई करते हो, आपका डेली रूटीन हमेशा सही है, तुम्हारा मशीन बहुत अच्छा है। लेकिन उस मशीन के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह को डालना है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को डालना है, जो प्रभु यीशु मसीह के जरूरतों को, आत्मिक चीजों को डालना है, वो नहीं डालने की वजह से तुम्हारे परिवार या तुम्हारे जीवन एक शांति के बिना है। जिसके अंदर यानी कि उस मशीन के अंदर, इंजन के अंदर जैसे तेल का जरूरत है ना, वैसे आज मनुष्यों के जीवन में यीशु मसीह की जरूरत है। मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा का जरूरत है। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं रहेंगे, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं रहेगा, एक तेल के समान है जो तुम्हारा दिया जलना चाहिए, वो जिसके अंदर नहीं रहेगा उसके जीवन अनंत जीवन नहीं मिल पाएगा, यानी कि उसे स्वर्ग नहीं मिल पाता है। जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं, उसका जीवन एक अंधेरा से भरा हुआ रहता है। उसका जीवन तृप्ति नहीं, कितने भी कमाओ तृप्ति नहीं, उसको खुश नहीं, हमेशा एक अशांति का जिंदगी बिताता है। जिसके अंदर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का वचन जिसके अंदर नहीं है, उसका जीवन हमेशा हारा हुआ रहता है, जिंदगी भर हारते रहेगा। जीवन में शादी हो जाएगा लेकिन फेलियर, बिजनेस करेगा फेलियर, अपने जीवन में कुछ भी करता है लेकिन बहुत सारा फेलियर को सामना करना पड़ता है। कारण यह है कि तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आप बहुत प्रयास करते जीवन में लेकिन परिवार में शांति नहीं। कारण शांति का दाता तुम्हारे परिवार में नहीं, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, इस इंजन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करो। जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं रहेगा, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं रहेगा, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, उसकी जिंदगी हमेशा चिंता में भरा हुआ रहता है। मशीन गड़बड़ी है, तुम्हारा जीवन बहुत गड़बड़ी है। कारण इतना ही है, पहला, तुम्हें मरने के बाद का कोई उम्मीद नहीं कि आपको शांति मिल जाएगा, आपके आत्मा को स्वर्ग मिल जाएगा। कारण इतना ही है, कई सारी गड़बड़ी तुम्हारे जीवन में, कारण तुम्हारे इस इंजन के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह से अलग होकर आप जीना चाहते हो, यीशु मसीह को छोड़कर जीना चाहते हो, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करना छोड़कर जीना चाहते हो, यीशु मसीह का काम करना छोड़कर आप जीना चाहते हैं संसार में, तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही गड़बड़ी में रहेगा। आप यीशु मसीह को छोड़कर, सच्चा खुदा को छोड़कर इस संसार में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मरने के बाद भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम तुम्हारे जीवन में सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को आप आज ही तुम्हारे जीवन में स्वागत करो। आज ही इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करो। देखिए तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का काम करना चाहते हैं। इस इंजन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस शरीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस शरीर के द्वारा वो खुद महिमा होगा। आप, तुम्हारे जीवन बहुत ही फलेंगे। लोग उस फलों को, परमेश्वर उस फलों को देखकर तुम्हारे जीवन के द्वारा बहुत बड़ी तृप्ति महसूस करते हैं। प्रभु आपको आशीष करें।